Good morning students, welcome back to my YouTube channel Science Learners. In this video we are going to discuss about the previous year questions of chapter Control and Coordination part 3. All are very important. We have the question, how does feedback mechanism regulate the secretion? The feedback mechanism regulates the timing and amount of hormone to be secreted. If a person has more sugar in his blood, then it will be detected by the cells of pancreas. As a result, more insulin will be secreted to oxidize the sugar. In a reverse situation, the secretion of insulin will be reduced. अब इसका मतलब क्या था फीडबैक मैकेनिज़्म का, कि हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब ये वाला हार्मोन चाहिए, अब ये वाला काम होना चाहिए। तो ये सब कुछ होता है, जो टाइमिंग और अमाउंट है उसको फीडबैक मैकेनिज़्म रेगुलेट करता है। मान लो अब हमने कुछ शुगर सब्सटेंस खाया तो उसका लेवल हमारे ग्लूकोज़ का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन पैनक्रियाज के सेल उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये अब इसने मीठा खाया है, तो अब हमें सिक्रीशन की ज़रूरत है। तो वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, तो साथ के साथ वो कंट्रोल कर देते हैं। जैसे अब उनको पता चल गया कि ब्लड में अमाउंट अब कंट्रोल हो चुका है, तो वो स्टॉप कर देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज़्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वे, व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोट्रोपिज्म, गिव एन एग्जांपल। तो हाइड्रोट्रोपिज्म में जो प्लांट वाटर की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। तो द रूट्स ऑफ द प्लांट शोज़ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि रूट्स हैं वो पानी की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी ये प्रीवियस ईयर का 2023 में क्वेश्चन आया था पेपर में। टेंड्रिल्स इन सर्कल और कॉइल अराउंड द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद इट, एलैबोरेट। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 11, 12 और 13 में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो टेंड्रिल्स कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आती हैं उसमें कॉइल कर लेती हैं, इसको आप लिखो। तो नाउ दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ द स्पोर्ट। तो टेंड्रिल का जो पार्ट है वो जो कॉन्टैक्ट में आया हुआ है वो डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गया पार्ट वो ग्रो नहीं करता फास्ट, जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से दूर होता है इट ग्रोज़ वेरी फास्ट। इससे क्या होता है, जो टेंड्रिल इससे टेंड्रिल है वो ऑब्जेक्ट के अराउंड अपने आप को कॉइल कर लेती है और उसके साथ लटक जाती है, एंड दस क्लिंग टू इट। This is again very important. State how concentration of auxin stimulates the cell to grow longer on the sides of shoot which is away from the light. तो ऑक्सिन कैसे हेल्प करती है जो उनकी ग्रोथ होने में। ऑक्सिन फॉर्म इन द शूट टिप बट डिफ्यूज टूवर्ड द पार्ट विच इज़ इन शेड अवे फ्रॉम द लाइट। जो ऑक्सिन होती है वो उस पार्ट में ज़्यादा पार्ट में रिलीज होती है जो पार्ट शेड में या शेडो में होता है, not in the light. The concentration on shady part increases stimulation cells in the part to elongate. तो जो shady parts होते हैं, जो shadow में होते हैं, वो part क्या होते हैं, very fast grow करते हैं, means elongate, long हो जाते हैं। The side of the shoot on this side grows longer than the part in the light, hence bends towards the light. तो इसलिए वो लाइट की तरफ बेंड कर जाते हैं, क्योंकि शेडी पार्ट क्या है, ग्रो ज़्यादा कर जाता है, तो उनमें बेंडिंग होगी ही। Name the hormone which is secreted by adrenal gland. How does this hormone help to deal with the scary situations? So answer we have adrenaline. It increases the heart rate, breathing rate, so that more blood can be pumped and oxygen can be supplied to our muscles. Blood supply is cut off from the skin and sent to the muscle. So this action of this hormone prepare the person to face any kind of situation so that either he or she may run away or fight. तो जो एडर्नल ग्लैंड है वो एडर्नलाइन सिक्रीट करेगा, इससे हमारी हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट सब कुछ बढ़ जाता है, मोर ऑक्सीजन ब्लड में आनी स्टार्ट हो जाती है। जो ब्लड सप्लाई है वो स्किन से कट होके मसल्स को जानी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो अगर कोई मान लो इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है कि हमें तेज़ रन करना पड़े, तो हम वी आर रनिंग अकॉर्डिंगली। Next question we have, how does chemical coordination occur in plants? Explain with the help of 3 examples.
तो केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर थ्रू प्लांट्स विद वेरियस फाइटोहॉर्मोन्स, फाइटो मीन्स प्लांट्स। तो फर्स्ट इज ऑक्सिन, इट इज़ अ ग्रोइंग टिश्यू secreted by growing tissue, so it provide the growth of the plant. Gibberellin, it causes stem elongation, seed germination and flowering. Cytokinins present in a actively dividing cells, जो जिन्होंने division means helps in division of the cell, तो promoting cell division. तो also they have written actively dividing cells like fruits and seeds. The last one is abscisic acid, it inhibits growth, inhibits means growth को रोकता है। तो जैसे कोई मान लो इस तरह की सिचुएशन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर द प्लांट, तो ये एब्सिसिक एसिड प्लांट को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। Illustrate with the help of a diagram the effect of auxin in different parts of a plant। तो 2014 में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें ऑक्सिन है, क्योंकि ये एपिकल मेरिस्टेम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने 9th में पढ़ा था, ग्रोइंग टिश्यू। तो ऑक्सिन प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट लीव्स में। देन यहाँ पे नोड पे देखो, इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड, जो बड आ रहा है वहाँ पे उसको रोक रहा है ग्रोथ के लिए। देन इन द स्टेम इट प्रमोट्स, ऑक्सिन प्रमोट्स सेल डिवीज़न। ये ऑक्सिन नहीं आएगा इसमें, ये हमारा साइटोकिनिन्स आएगा। देन हेयर इन द रूट्स इट फॉर्म्ड इन अ एपिकल मेरिस्टेम। Next we have brain and spinal cord are two vital organs of our body. How is our body designed to protect them? So brain is protected by a bony box in which a fluid filled balloon present and protect from any kind of shocks. Vertebral column protects spinal cord and both are protected by protective layers called meninges. meninges में क्या होता है, fluid filled होता है, जिसको बोलते हैं cerebrospinal fluid. Next we have draw valuable diagram of neuron and how it carries the messages. तो information from the environment which is detected by the dendritic tip, means dendrites message को receive करते हैं। then chemical reaction set होती है। then electrical impulse जो dendrite के through cell body में जाती है। then along the axon it reaches to end of the where it sets off again release of some chemicals. This chemical cross the synapse and set off similar electrical impulses in dendrite of next neuron. Then another ends of its axon deliver that impulse to the other cells like muscle cells, glands or effector organs which react to perform the action. तो एक डेंड्राइट पहले रिसीव करता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, देन सेल बॉडी में आता है, देन उसके बाद एक्सॉन के थ्रू जाता है, देन साइनैप्स तक पहुंचते हैं, उससे नेक्स्ट न्यूरॉन तक, और फाइनली इट रीचेस टू द इफेक्टर ऑर्गन्स. दिस इज़ द वेरिएबल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन and we have to do it from our NCERT book. Next we have what is the significance of peripheral nervous system. Name the component of this nervous system and distinguish between the origin of the two. So the communication between the central nervous system and other parts of the body that is facilitated by the peripheral nervous system. Cranial nerves arise from the brain and spinal nerves arise from the spinal cord, which are the components of a peripheral nervous system, and they are arising from these spinal nerves and cranial nerves are the components. Cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. तो उन्होंने डिफरेंस मांगा था. Name the disease a person is likely to suffer due to deficiency of iodine. तो because of iodine will goiter, and because of insulin diabetes. Name the hormone synthesized at the shoot tips. How does it help the plant to respond to the light? So auxin is synthesized at the shoot tips when growing plants detects light and help the cell to grow longer. When the light is coming from one side of the plant, the auxin diffuses towards the shady side of the shoot. This concentration of auxin stimulates the cells to grow longer on the side of shoot which is away from the light, and it appears to bend towards the light. So this is important, many times it came. Well labeled diagram of human brain and also functions of cerebrum, cerebellum and medulla. So the main three parts are there: forebrain, midbrain and hindbrain.
So here we have the human brain structure. This also we can do from our NCERT book. So it will be the cerebrum, the forebrains part, then cerebellum, skull, then midbrain comes. Here it is a cerebellum, medulla, pons, hypothalamus, pituitary gland, parts of hindbrains, and here it is a spinal cord. Now what is the function of cerebellum? Controls the posture, balance, body, accurate voluntary movements. Pons regulate respiration. Medulla oblongate, which control the involuntary actions like blood pressure, salivation, vomiting, etc. So for today this much. तो वी हैव मेड 3 वीडियोज़ ऑफ ऑन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अगर आप ये 3 वीडियोस में से भी क्वेश्चंस कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका चैप्टर कवर हो जाएगा. इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई की है. फिर भी अगर कुछ रहेगा तो आई विल मेक वन मोर वीडियो ऑन द क्वेश्चंस. तो आप इनको रिवाइज़ कर लेना, ये आपको आपका चैप्टर कवर करने में हेल्पफुल रहेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपने नहीं किया